हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं और समझ गए होंगे कि ये वीडियो रहेगी स्टूडेंट आईडी कार्ड को लेकर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं स्टूडेंट आईडी कार्ड को लेकर, लेकिन पहले वो चीज़ें ऐसे मांगी जा रही थी जैसा आपको वीडियो में बताया था। लेकिन अब इन सब चीज़ों को एक ऐप के माध्यम से आप लोगों से मांगा जा रहा है ताकि उनके पास एक जगह पे सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाए और उसके बाद आप लोगों के बच्चों के जो आईडी कार्ड आने हैं वो जनरेट किए जा सके ईज़िली। अब उसके लिए क्या नया कुछ आया है, अब आपको वो देखना है और उसी पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात, ये काम आपको 27 जुलाई यानी कि अब जो 27 तारीख आएगी तब तक कर लेना है। उसके बाद इस ऐप से कोई डाटा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप कुछ भी करना, ऐप के ऊपर डाटा अपलोड नहीं होगा, किसी बच्चे का कोई आईडी कार्ड जनरेट नहीं होगा अगर आपने 27 तारीख से पहले इसके ऊपर डाटा अपडेट नहीं करा। तो जितना अपडेट हो जाएगा 27 तारीख तक सिर्फ उन बच्चों के आईडी कार्ड बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे। और आईडी कार्ड बनवाना, सभी बच्चों का डाटा अपलोड करना, ये मैंडेटरी है सभी के लिए। सिर्फ बाल वाटिका के बच्चों का आईडी कार्ड नहीं बनेगा, कक्षा पहली से लेके 5वीं तक के सभी बच्चों का आईडी कार्ड बनेगा। तो सभी बच्चों का आईडी कार्ड बनना है। अब ये काम कैसे होगा, इस काम को शुरू करने से पहले एक बात और सुन लो। जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका SRN नंबर, ये 3 चीज़ें उसके ऊपर आ जानी चाहिए। आप एक पेज के ऊपर पूरी लिस्ट बना लो, चाहे आप एक्सेल में बना लो, जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद आप इस ऐप के ऊपर काम करना शुरू करना। अब ये जो ऐप है ना, ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, इसका एक लिंक है, वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक करते हैं बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता। तो जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है उसके नीचे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के बाद आपको MORE मोर लिखा आता है, इंग्लिश में MORE, आप उस पर क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नीचे डिटेल मिलेगी वीडियो की। तो उसी के अंदर एक फ़ाइल का नाम होगा स्टूडेंट आईडी कार्ड .apk ऐसे करके होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करना और उसको इंस्टॉल कर लेना। वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप उस परमिशन को अलाउ कर देना, ठीक है। अब वो परमिशन मांगने के बाद कैसा नज़र आएगा आपकी फ़ोन के अंदर, तो वो आपके फ़ोन के अंदर स्टूडेंट आईडी कार्ड कुछ इस तरीके का नज़र आ जाएगा। एक वाइट सा बॉक्स सा गोल गोल सा, और उसके ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट आईडी कार्ड। अब आप इसको ओपन करोगे। आप जब ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी और उस पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऐप्स ओपन टिल 27/7/2024, यानी कि 27 तारीख तक ओपन रहेगी, इसके बाद नहीं रहेगी। अब इसके अंदर 3 स्टेप दिए गए हैं। 3 में से आपको, जो अगर आप क्लास टीचर हो तो आप सिर्फ पहले स्टेप पे काम करेंगे, दूसरे स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ स्कूल हेड काम करेगा या स्कूल इंचार्ज जो है ना वो काम करेगा। इसके अलावा कोई टीचर सेकंड स्टेप पर नहीं जाएगा। जैसे ही आप जाएगा ना तो आप किया कराया आपका 0 हो जाएगा, इसलिए उस स्टेप पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो सिर्फ पहले स्टेप पे जाएंगे। अब पहले स्टेप पे सभी के सभी टीचर जा सकते हैं। मेरे स्कूल में मान लीजिए 5 क्लासेस हैं, 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो पाँचों के पाँचों फर्स्ट स्टेप पे जाएं। पहले सबसे पहले इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, सारे टीचर कर लें क्योंकि अपनी अपनी क्लास का काम करना है सबको, ठीक है। इसके बाद जाएँ इस ऐप के ऊपर, इस ऐप के ऊपर मतलब इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप जाएँ, ठीक है। अब इस फर्स्ट स्टेप पे जाकर जो डिटेल भरी जानी है, अब वो डिटेल देखते हैं क्या क्या है। इस पर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट हरियाणा आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए मैं भिवानी से हूँ तो भिवानी का कर रही हूँ। उसके बाद आप ब्लॉक सिलेक्ट करोगे, फिर स्कूल सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका स्कूल है। मान लो मैंने कोई एक स्कूल सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद अब बच्चे का स्टूडेंट नेम डालना है, जो भी नाम हो उसका, मान लो ABC जो भी नाम है। उसके बाद क्लास डालनी है उसकी, मान लो फर्स्ट क्लास है। अगर सेक्शन है तो आप सेक्शन डालोगे, नहीं तो आप सेक्शन नहीं डालोगे। अब सेक्शन जब डालोगे तो आपको लिखना होगा 3rd B, 3rd A, 2nd A, 2nd A। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो आप फर्स्ट लिख दोगे, ठीक है जी। स्कूल का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का आ जाएगा, फिर उसका SRN नंबर डाल दोगे, कोई भी जो भी उसका SRN नंबर है। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, मान लो 5/7/2000, 5/7/1905 लिख देती हूँ मैं, ठीक है।
ये मैंने डाल दिया है। अब उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐड इमेज के ऊपर। ऐड इमेज के ऊपर जैसे ही आप ये देखो ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऐसा कुछ आएगा कि अलाउ स्टूडेंट आईडी कार्ड टू एक्सेस फ़ोटो और वीडियो ऑन दिस डिवाइस। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक अलाउ का और डू नॉट अलाउ का। तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है ताकि आप उसको परमिशन दे रहे हो। जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये है अलाउ पे क्लिक करते ही वो आपकी फ़ोन की गैलरी आपको दिखाना शुरू कर देगा। अब आप जब फ़ोन की गैलरी को दिखाएगा ना, तो आपको वहाँ से बच्चे की फ़ोटो को उठाना है। अब फ़ोटो को जैसे उठाओगे ना आप, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने फ़ोन में बच्चे की फ़ोटो को क्लिक कर लोगे। फ़ोटो को क्लिक करने के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे, पहले ही इस ऐप पे जाने से पहले बच्चे का जो रोल नंबर वाइज आपने एक लिस्ट तैयार करी है, जैसे भी करी है, उसी अनुसार आपके फ़ोन में फ़ोटो खींचते रहो बच्चे की। मान लो पहले नंबर पे रोहित है तो रोहित की फ़ोटो खींची, दूसरे पे अनु है अनु की खींची, तीसरी पे दीपिका है दीपिका खींची। ऐसे ही जिस हिसाब से लिस्ट में नाम लिखोगे उसी हिसाब से आप अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लो, खुद खींच लो। बच्चे की मंगानी नहीं है, आपने फ़ोन से अच्छे से लाइट में बिठा के बच्चे को उसकी फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो इतनी हो कि उसकी शक्ल दिखे, चेहरा दिखे, हाफ बॉडी दिख जाए उसकी अच्छे से, कि पहचान में आ जाए, क्योंकि वही फ़ोटो प्रिंट होकर आएगी आईडी कार्ड के ऊपर। ठीक है जी, मान लो मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। अब जैसे ये फ़ोटो सिलेक्ट करी है, अब इस फ़ोटो के ऊपर मुझे जैसे भी ड्रैग करना है, मान लो इसके ऐसे आ रहा है, अब ऊपर का चेहरा सर कट गया है, तो आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स आ रहा है ना, इस बॉक्स को ऊपर नीचे सरका सकते हो आप फिंगर रख के। ठीक है, उस फ़ोटो को एडजस्ट कर लोगे। एडजस्ट करने के बाद जब सही तरीके से उसके शोल्डर दिख रहे हैं, फेस दिख रहा है, तो हाफ हिस्सा दिख रहा, उसके बाद आपके राइट हैंड साइड में क्रॉप का लिखा आ रहा है CROP, आप उसके ऊपर टिक करोगे। ठीक है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि मैंने डाटा सही भरा है या नहीं भरा है। तो आप क्या करोगे, आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रीव्यू और सबमिट। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करके देख लो। अब प्रीव्यू जैसे ही करोगे ना, तो उसमें स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, उसकी क्लास आ जाएगी, उसका स्कूल, ब्लॉक, उसका सारा नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लो और अपनी लिस्ट के ऊपर टिक लगा लो कि हाँ इस बच्चे का मैंने कर दिया। अगर वो डाटा सही है तो उसको यस कर देना, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गड़बड़ है तो उसको नो कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर सही है तो इसको यस कर दो और उसके बाद क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। इसी तरीके से दोबारा से आपका डाटा आएगा। अब नए बच्चे का फिर से अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इसका हो गया, इसको मान लीजिए सबमिट कर दिया। ठीक है, अब वापस आओगे, फिर डाटा भरोगे इसका, अगले बच्चे का, ऐसे ही सिलेक्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट करके वैसे ही डाटा भरोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे बच्चों का करना है अपनी क्लास का। अब जैसे ही सारे बच्चों का हो जाएगा, मान लो फर्स्ट क्लास का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, तो अब आप सबमिट नहीं करोगे, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में जब तक पांचों क्लासेस का नहीं हो जाता फाइनल सबमिट नहीं जाएगा। जो नंबर 2 दे रखा है फाइनल सबमिट का, जब पांचों क्लासेस का डाटा पांचों टीचर कर देंगे, उसके बाद स्कूल हेड इसको ओपन करेगा और सबमिट द फाइनल डाटा के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, अब उसको क्लिक करेगा तो उसके बाद उसके नाम मांगेगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिलेक्ट द स्कूल मांगेगा, टीचर का नेम। अब टीचर का नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप चाहे तो किसी टीचर का दे सकते, नहीं तो स्कूल हेड है, स्कूल हेड अपना खुद का नाम दे और अपने खुद का मोबाइल नंबर दे दे और स्कूल की मेल ID दे दे और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आपके पूरे स्कूल के पाँचों क्लासेस का डाटा सबमिट हो जाएगा। अब ये बात ये है कि ये किसी एक टीचर के ऊपर बर्डन नहीं है। जो टीचर जिस क्लास को पढ़ा रहा है, जिस क्लास का इंचार्ज है, उसके पास डाटा है, उठाओ डाटा और भरना शुरू करो। ये नहीं है कि एक करेगा फिर दूसरा करेगा फिर तीसरा करेगा, अपना अपना काम करो और फटाफट इसको निपटा दो। ठीक है जी, ये रहेगा। अब दूसरी बात क्या है, मान लो आपने फाइनल सबमिट कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का डाटा जो है वो गलत चला गया है, तो आप हेल्प सपोर्ट पे भी जा सकते हो। यहाँ पर जाके भी आप डाल के अपनी ईमेल ID वगैरह जो भी बच्चे की गलती हुई है वो डाल सकते हो, सबमिट कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, अपने ब्लॉक के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है ना, आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे।
अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते तो अपने ABRC को बोलो, ABRC अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, FLN कोऑर्डिनेटर या जो भी कोऑर्डिनेटर है इस चीज़ के लिए, वो उससे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उनके पास एक अलग से एक्सेस है अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट डाल लेगा और वो वहाँ से करेक्शन करवा देगा। आपके हाथ में फाइनल सबमिट होने के बाद करेक्शन का कोई भी राइट नहीं है, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को लेकर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ID कार्ड के लिए डाटा ऐसे जाएगा, ठीक है जी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर कर दें सभी टीचर्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।